क्या लिखा है मैंने? अब ये क्या है? शब्द। शब्द है ना, इसके टुकड़े हो सकते हैं, है ना? और इसमें क्या हुआ है? दो अक्षरों को या दो वर्णों को हमने जोड़ा है। तो यही से शब्द, तुम्हें पता है ये शब्द है कोई, है ना? और इसमें क्या भी हुआ है? दो अक्षर, दो वर्ण आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। तो यही से शब्द की परिभाषा आती है। क्या आती है? परिभाषा। देखो दो वर्ण जुड़े हैं ना, तो दो या दो से अधिक वर्ण को जब हम जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? शब्द। ठीक है? दो या अधिक वर्णों का जोड़ ही शब्द है ना? अब ये तो हमें पता चल गया कि शब्द क्या है ना? अब शब्द कैसे कैसे होते हैं? आप उनका भी ये हो गए। और भाई कुछ छोटे शब्द होते हैं, कुछ बड़े शब्द होते हैं, कुछ शब्दों का अर्थ होता है, कुछ शब्दों का अर्थ नहीं भी होता है। भाई आपका तो अर्थ है, अगर तुमने इन अक्षरों को सीधा जोड़ दिया तो इसका अर्थ है, और इन शब्दों को जोड़ तो ये भी है, दोनों शब्दों का ए और ए भी तो दो शब्दों का जोड़ ही है, दो शब्दों का नहीं, दो वर्णों का जोड़ है ना? लेकिन इसका तो कुछ अर्थ है और इसका कोई भी अर्थ नहीं है। लेकिन हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये शब्द नहीं है, क्योंकि अक्षरों का तो जोड़ इसमें भी हुआ ही है ना। तो इसी के आधार पे हमारे शब्द के भेद होंगे। ठीक है? शब्द के सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जब किसी शब्द का अर्थ होता है या नहीं होता है तो शब्द के कैसे भेद होते हैं। ठीक है? तो अर्थ के आधार पर, किसके आधार पे? अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? दो। कितने भेद हैं? दो। सार्थक और निरर्थक। देखो सार्थक का अगर तुम अर्थ देखो तो इसका मतलब क्या होता है कि कुछ तो है जो सही है ना? तो सार्थक मतलब कि ऐसे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ है। और निरर्थक ऐसे ही बेकार, इसका मतलब उनका कोई अर्थ नहीं है। भाई ये शब्द के अगर तुम अर्थ देखो तो उससे ही तुम्हें पता चल जाएगा। सार्थक का मतलब जिनका कुछ औचित्य है, जिनका कुछ अर्थ होगा, और निरर्थक बेकार मतलब कि कोई अर्थ नहीं होगा। समझ में आया? Yes, ma'am। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे शब्द कब बने और कैसे बने। भाई ऐसे ही थोड़ी ना हमने शब्दों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ऐसे तो कुछ नहीं होता। जब भी हमें किसी चीज के लिए शब्द की आवश्यकता पड़ी तो उस शब्द का क्या हुआ? आविष्कार होता चला गया, और इसी के आधार पे हम कहते हैं कि रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं। ठीक है? रचना के आधार पे शब्द के तीन भेद हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूप। ठीक है? अब देखते हैं रूढ़। अच्छा तुम जब अपने बड़ों से बात करते हो, ये पुरानी बातें करते हैं, तो क्या कहते हो? आप तो रूढ़िवादी बातें कर रहे हो, बोलते हो। तो इसका मतलब रूढ़ का मतलब क्या हो गया? पुराना। पुराना मतलब ऐसे नहीं कि तुमने कोई चीज कल खरीदी वो पुरानी होगी, ऐसा
शब्द में। कैसा पुराना होता है शब्द में? बहुत समय पहले। तो कुछ शब्द तुमने ऐसे देखे होंगे जो काफी लंबे समय से चलते आ रहे हैं, है ना? जैसे सूर्य। भाई जब कभी जिंदगी शुरू हुई होगी तब से सूर्य शब्द तुम देख रहे होंगे, तब से ही, है ना? तो सूर्य शब्द क्या हो गया? रूढ़, मतलब बहुत पुराने समय से वो चलता आ रहा है। अगर यौगिक, यौगिक जोड़ना, इसमें क्या हुआ था? शब्द जो था दो अक्षरों का जोड़ था, और यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो शब्दों के जोड़ होते हैं। क्या होते हैं? दो शब्दों के जोड़। जैसे दो शब्दों का जोड़ बताओ। शब्दों का नाम। और बताओ। पानी में तो दो अक्षर ही तो जोड़ते हैं। शब्द की बात कर रहे हो। नाम। नाम। चलो देखो, जैसे सीता, एक शब्द है सीता, दूसरा शब्द है फल, है ना? अगर इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बन गया? सीताफल। और ये जो सीताफल है ये कैसा शब्द होगा? यौगिक, क्योंकि दो शब्द जुड़ रहे हैं ना, सीता और फल, तो क्या हो गया? यौगिक शब्द, है ना? अगर योग तो होगा, मतलब कि जोड़ने वाले तो होंगे, लेकिन पुराने शब्द होंगे, जैसे, या फिर उनका अर्थ कुछ और निकलेगा। जैसे पीतांबर, ठीक है? पिता और अंबर दो शब्द जुड़ रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ किसी के लिए यूज हो रहा है? पीले हैं वस्त्र जिसके, ठीक है? पहले भगवान के लिए, या भगवान, कौन से भगवान पीले वस्त्र पहनते थे? कृष्ण भगवान या फिर विष्णु भगवान, जो विष्णु भगवान के रूप से। तो भगवान तो बहुत पुराने समय से है ना, तो वो रूढ़िवादी शब्द भी होना चाहिए और उसमें जोड़ भी होना चाहिए शब्दों का। तो वो कैसे शब्द होंगे? कैसे शब्द होंगे? योग। फिर शब्दों के भेद हैं उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पे? उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पे, मतलब वो शब्द कहाँ और कब बना, वो शब्द कहाँ कब बना, ये कह सकते हैं। इसके आधार पे हमारे चार तरह के शब्द होते हैं। कितने तरह के होते हैं? चार। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी, ठीक है? तत्सम शब्द, क्योंकि जो हमारी हिंदी भाषा है वो कौन सी भाषा से आई है? संस्कृत। कौन सी भाषा से आई है? तो तत्सम शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के हैं, परंतु हिंदी में ऐसे ही हमने ले लिए हैं, ठीक है? जैसे सूर्य
विदेशी विदेशी शब्द जो किसी और भाषा के हैं और हमारे हिंदी भाषा में मिलते हैं। अब चौथा है हमारा प्रयोग के आधार पर। कौन से हैं? प्रयोग के आधार पर। और प्रयोग के आधार पर है विकारी और अविकारी। ठीक है, विकारी, विकार आ जाना मतलब उसमें अंतर आ जाना, वो शब्द होते हैं विकारी। और अविकारी शब्द मतलब उनमें कोई अंतर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने बोला एक लड़का, दो लड़के, 10 लड़के, तो जो लड़का शब्द है उसमें अंतर आया? क्यों नहीं आया? आया है। क्या अंतर आया है? देखो पहले तो लड़का था, अब हो गए लड़के, तो अंतर आया? आया, जबकि शब्द तो लड़का ही था। तो ऐसे शब्द क्या है? विकारी शब्द। अब अविकारी शब्द देखते हैं। पानी, चाहे तो बहुत सारा पानी बोल दो वो पानी रहेगा, पानी तो नहीं होता। चाहे थोड़ा सा पानी बोल दो पानी ही रहेगा। अच्छा किसी भी बच्चे का नाम है, मान लो किसी भी बच्चे का नाम है अमन, ठीक है, चाहे 10 अमन खड़े हो तब भी अमन ही रहेगा, चाहे 1 अमन हो तब भी अमन ही रहेगा। तो ऐसे शब्द जिनमें कोई विकार नहीं आता, कोई अंतर नहीं आता, चाहे वो किसी भी समय में इस्तेमाल हो, किसी भी काल में इस्तेमाल हो, कितने भी लोगों के लिए इस्तेमाल हो, उन्हें कहते हैं अविकारी। और जिनमें समय, काल या फिर संख्या के आधार पे अंतर आता है उसे क्या कहते हैं? विकारी। विकारी शब्द क्या कहते हैं? विकारी।